जो केवटी एक बड़ा संदेश दुनिया को दे रहा है। जहां एक और बहुत सारी बातें हो रही है, यहाँ ये रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ के हिंदू मुसलमान और यहाँ के तमाम नागरिक ये संदेश दिया है जो हम मिलजुल करके रहेंगे, शांति सौहार्द। जी, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा के इसको इंजीनियर बना है और फिर ये आ करके जो है सो राजनीति में आ गया, तो आपको ये बात नहीं लगता क्या कभी कि ऐसा होना चाहिए? अब एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे दरभंगा जिला में और बिहार में एमएलए हैं। मैं छात्र जीवन में भी पढ़ाई लड़ाई साथे साथे किया, पढ़ाई भी और लड़ाई भी, मतलब संघर्ष भी। ये जो हमारे घर में है, मैं एमए हूँ, धीरज जी बीटेक इंजीनियर है, इनकी पत्नी गोल्ड मेडलिस्ट है एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही है, और हमारी बेटी भी एमए है। तो जहाँ तक आपने कहा, अब हमें लगता है पढ़ा लिखा लोग ही जनता की अच्छी सेवा कर सकता है, उसमें धीरज जी भी एक हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, इफ्तार पार्टी का आयोजन में आज पहुंचे हैं अलीनगर के विधायक, और कोयची में आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आज हिंदू मुस्लिम एकता का एक समझौता समझिए कि दोनों एक साथ मिलकर आज इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इफ्तार पार्टी का आयोजन कुछ दिन पहले होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी, क्या लगता है पूरा मैदान छीन लेना है क्या? आप मैदान में बाजी मारने के लिए चारों तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। जो 28 फरवरी से कल 27 तारीख तक सदन चल रहा था बिहार विधानसभा का, और मैं वहाँ था। धीरज जी जो भूमि संघर्ष मोर्चा के कन्वेनर हैं और युवाओं का मतलब पूरा इन पर भरोसा है, उनके द्वारा फ़ोन हुआ। जो पिताजी कल खिरमा में हमारा मतलब कार्यक्रम है, वहाँ इफ्तार पार्टी है, उसमें मतलब आप आते तो ज़्यादा बढ़िया होता। और कई नौजवान राजू जी सब भी हमें फ़ोन किया जो यहाँ आइए। तो मैं 12 बजे रात में यहाँ पहुँचा। यहाँ मैंने गजब का नज़ारा देखा। आते ही लगा जो केवटी एक बड़ा संदेश दुनिया को दे रहा है। जहाँ एक और बहुत सारी बातें हो रही है, यहाँ ये रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ के हिंदू मुसलमान और यहाँ के तमाम नागरिक ये संदेश दिया है जो हम मिलजुल करके रहेंगे, शांति सौहार्द और अमन चैन की जिंदगी जिएंगे इस पवित्र मौके पर। अच्छा, ये संदेश दिया है। मिश्र लाल जी, अब घोषणा क्यों नहीं कर देते? अब घोषणा कर दीजिए। इतना इंजीनियर यादव मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, हजारों युवा उसके साथ, घोषणा कर दीजिए ना। एक बात मैं बता रहा हूँ, ये तो मतलब केवटी में निरंतर ये हमारी मातृभूमि रही है केवटी, और मैं यहीं पैदा लिया हूँ और यहीं से चल के संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। यहाँ घोषणा का क्या सवाल उठता है? मैं तो यहाँ से घर से निकलता हूँ और कई गांव को पार करते हुए दरभंगा जाता हूँ, पटना जाता हूँ और फिर वहाँ से आता हूँ। तो ये तो मेरा मातृभूमि है, और यहाँ घोषणा का क्या सवाल उठता है? यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के जनता के लिए जितना करना होगा हम लोग करेंगे। वैसे धीरज जी को, लोगों को ये होता है जो ये हमारा बेटा है, मिश्री लाल का बेटा है। हम जब 2011 में ये राजनीति में प्रवेश किया था तो लोगों ने कहा जब मिश्री लाल जी अपने बेटे को प्रश्रय दे रहा है, हमको भी लगता था जो लोग कह रहा है। लेकिन 11 के बाद धीरज जी इतना संघर्ष किया, करते करते इस मुकाम पर पहुंच गया है जो लोग अब धीरज जी के नाम से जानता है, मिश्री लाल के बेटा के नाम से नहीं जानता। अच्छा, मिश्री लाल जी, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा के इसको इंजीनियर बना है और फिर ये आ करके जो है सो राजनीति में आ गया, तो आपको ये बात नहीं लगता क्या कभी कि ऐसा होना चाहिए? अब एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं
बहुत सारे दरभंगा जिला में और बिहार में एमएलए हैं। मैं छात्र जीवन में भी पढ़ाई लड़ाई साथे साथे किया, पढ़ाई भी और लड़ाई भी, मतलब संघर्ष भी। ये जो हमारे घर में है, मैं एमए हूँ, धीरज जी बीटेक इंजीनियर है, इनकी पत्नी गोल्ड मेडलिस्ट है, एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही है, और हमारी बेटी भी एमए है। तो जहाँ तक आपने कहा, अब हमें लगता है पढ़ा लिखा लोग ही जनता की अच्छी सेवा कर सकता है, उसमें धीरज जी भी एक हैं। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है, क्या होगा समीकरण? यहाँ कहा जाता है कि किसी अल्पसंख्यक को टिकट मिलेगा, कहा जाता है कि नहीं। टिकट की बात अभी आज इफ्तार पार्टी, इफ्तार की बात नहीं, इफ्तार आपने कर दिया में, मतलब टिकट कोई सवाल नहीं उठता है। आपने इफ्तार कर दिया, लेकिन एक लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने हमको कहा कि हमको अगर पटना तक जाना पड़ेगा इंजीनियर धीरज यादव के लिए तो जाएंगे। तो राजनीति तो अब वो जुबा है, अब उसमें क्या करिश्मा है? जो आपने देखा है होली मिलन समारोह, आपने देखा है विरोध मार्च, आपने देखा है इफ्तार, तो हमें भी देखने को लगता है जो केवटी में युवाओं का हुजूम इसके साथ चलता है। तो जो कहीं से नहीं कुछ होता है, जुबा जिसके साथ जुड़ गया वो बहुत कुछ करके दिखा देता है। आज़ादी, किससे आज़ादी? कई बार हमने पूछा, अब वो किससे आज़ादी और कब आज़ादी? ये कब? अब ये सब जो मामला है आज़ादी का, वो धीरज जी से पूछिए। हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया, जो कोई नहीं किया वो काम किया। कुछ बाकी है, उसका संकल्प धीरज जी लिए हैं जो उस काम को पूरा करेंगे। केस का निपटारा तो आप दौड़ते रहे, पटना से लेकर के दरभंगा, जिस तरह के केस करके उनको दबाया गया था, क्या लगता है कि उसी के तहत ये आगे की राजनीति? नहीं, मैं बता रहा हूँ, केस उन्हीं पर नहीं, हम पर भी 1 दर्जन झूठे मुकदमे, हमारे बेटे पर भी मुकदमे, हमारे भाई भतीजा पर भी मुकदमे। एक गहरी राजनीतिक साजिश है केस के मामले में, जो इनके परिवार को घेरो और घेर करके सजा कराओ और इनको राजनीति से अलग करो। लेकिन गॉड भी है और जनता भी है हमारे साथ। मैं समझता हूँ हमें न्यायपालिका में भी भरोसा है और गॉड में भी भरोसा है। हमें बाल बांका नहीं होगा, हम जनता हमारे साथ है, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जितने भी केस मुकदमे हो उस सब में हम बड़ी भी होते रहेंगे। मिश्र लाल जी, अंतिम सवाल, इधर या उधर, कुछ तो होगा ना? इधर या उधर, तो इफ्तार पार्टी है, हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग रहे हैं, सोशल जस्टिस के लोग रहे हैं। आज मतलब यहाँ इफ्तार पार्टी हुआ और हमें आमंत्रण दिया। कल तो मतलब देखते हैं जेडीयू का विधायक मंत्री, उन्होंने इफ्तार पार्टी किया, उनके यहाँ सब गया। आपको शहनवाज हुसैन, उनके यहाँ इफ्तार हुआ, सब गया। तो मैं तो आज इफ्तार में आया हूँ, इसमें राजनीतिक बात मैं क्या कर सकता हूँ? आज तो इफ्तार था, ये रोजा का जो पवित्र दिन है, मौका है, उस पर मैं उसमें संतुष्ट हैं। आज के इफ्तार को देख करके क्या आप कयास लगाते हैं? क्या? हम तो लगाते हैं, ये लगा रहे हैं जो सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों का धीरज जी को आशीर्वाद है। ये देखने को मिला एक नोटिस पर, एक साधारण नोटिस पर रोजा के क्रम में इफ्तार में हजारों लोगों ने भाग लिया, खास के मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने। मुझे भी देख के लगा जो धीरज जी को सभी समुदाय के लोगों में आस्था है, इन पर भी और उन पर भी, यही मुझे देखने को। तो चलिए, मिश्र लाल यादव हमारे साथ, और हम बता दें आपको, मिश्र लाल यादव निश्चित तौर पर एक संदेश दे रहे हैं कि संदेश ये दे रहे हैं कि कोयठी आज़ादी मांग रही है। और ये जो आज़ादी मांग रही है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं किससे आज़ादी मांग रही है। ये बाहर से लाए हुए उन तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ यहाँ की जनता की आवाज़ है कि अब कोयठी बाहर के नहीं बल्कि स्थानीय क्षेत्र के यहाँ के नेता जो यहाँ की समस्या के लिए लड़े हैं, उसी के लिए वो आज़ादी मांग रहे हैं, ताकि कोयठी पूरी तरह आज़ाद होकर यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। तो आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को आज इफ्तार पार्टी में बुला करके इंजीनियर धीरज यादव ने एक संदेश दे दिया है, और ये संदेश पटना तक जाएगा। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल 10 पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।